आइए दोस्तों, आज फिर से 100 क्वेश्चन देखते हैं। आज ही के सुबह का सेट है। पहला क्वेश्चन हो जाता है, उच्च न्यायालय अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1861 ईस्वी में। किसके समय व्यवगत का सिद्धांत समाप्त हुआ था? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में। आया किसके समय में था? तो डलहौजी के समय में। बहावी आंदोलन का दमन किसने किया था? तो एल्गिन ने, लॉर्ड एल्गिन। चौथा क्वेश्चन हो जाता है, भारत और यूरोप के मध्य प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा किसने शुरू किया था? तो लॉर्ड लॉरेंस ने। भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 ईस्वी में हुई थी। कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? तो नॉर्थबुक के समय पंजाब में हुआ था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1778 में किसने लागू किया था? तो लॉर्ड लिट्टन ने किया था। और स्थानीय स्वशासन के जन्म किसने शुरू किया था? तो लॉर्ड रिपन ने किया था। और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनी ने लाया था। यहाँ 7 का मिलान गलत है, थोड़ा देख लीजिएगा इसको बस। कूका आंदोलन नॉर्थबुक, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिट्टन, स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिपन, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनी। प्रथम कारखाना अधिनियम कब आया था? तो 1881 ईस्वी में आया था। किसे भारत का उद्धारक की उपाधि दी गई है? तो लॉर्ड रिपन को फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने यह उपाधि दी है, लॉर्ड रिपन को। कैनी का शासनकाल है 1856 से 1862। इसी के समय में सिपाही विद्रोह, जिसे 1857 की क्रांति भी कहते हैं, वो हुआ था। लॉर्ड रिपन का शासनकाल है 1880 से 84। लिट्टन का कार्यकाल है 76 से 80। लॉर्ड मेयो का है मात्र 3 वर्ष, 69 से 72। किस अखबार ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था? तो पायनियर पत्र न्यूज़पेपर ने। 17वां क्वेश्चन होता है, भारत के सड़क नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? तो विश्व में दूसरा स्थान है भारत के सड़क नेटवर्क का। राष्ट्रीय राजमार्ग देश का कितना प्रतिशत यातायात संपन्न कराती है? तो 40%। यह भारत में संपूर्ण सड़क मार्ग का मात्र 1.9% है राष्ट्रीय राजमार्ग। जीरो माइल स्टोन कहाँ स्थापित किया गया है? तो नागपुर में। यह क्वेश्चन ऐसे समझ सकते हैं कि भारत का जीरो माइल कहाँ है? तो नागपुर में है। वहीं से सब जगह का दूरी काउंट किया जाता है। जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? तो जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में है। जवाहरलाल का हाल बनिया है, बनिहाल दर्रा, ऐसे याद कर सकते हैं। श्रीनगर से कन्याकुमारी NH 44 हो जाता है। पोरबंदर से सिलचर तो NH 27 हो जाता है। ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा का दिया हुआ है इसमें। दिल्ली से चेन्नई NH 48 के थ्रू जा सकते हैं। संगरूर से संगोला NH 52 के थ्रू जा सकते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज में कौन सा शहर नहीं है? तो इसमें 4 शहर है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। इसमें बेंगलुरु नहीं है, यह गलत है। सड़क मार्ग की लंबाई में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो महाराष्ट्र है। वहीं देखा जाए केरल, तो केरल सड़क के डेंसिटी के मामले में प्रथम है। विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो काराकोरम दर्रे से। सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना कब हुई थी? तो 1960 ईस्वी में हुई थी। यात्री परिवहन का कितना प्रतिशत सड़कों से होता है? तो 80% सड़कों से होता है। भारत माला परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 2017 ईस्वी में। भारत माला परियोजना 2017 ईस्वी में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसको ध्यान रखेंगे। पानी के ऊपर तेल की उपस्थिति किस यंत्र से मापते हैं? तो उसे ग्रेविमीटर के थ्रू नाप सकते हैं। स्क्रू गेज का काम क्या होता है? तो पतली तारों का व्यास नापने के लिए। कैलिडोस्कोप हम लोग बचपन में जिससे खेलते थे, विभिन्न प्रकार की रेखा गणितीय आकृति होती है उसमें। मेगाफोन होता है ध्वनि को दूर स्थान पर ले जाने के लिए। सूर्य की तीव्रता नापने का उपकरण कौन सा है? तो एक्टियोमीटर है। वहीं दूर स्थित किसी वस्तु का तापमान मापने के लिए पायरोमीटर है।
सेक्सटेंस से शायद ऊंचाई मापते हैं, फोटोमीटर का मुझे याद नहीं। विद्युत तथा यांत्रिक कंपन को चित्रित करने का कार्य करता है ओसिलोग्राफ। ओसिलोग्राफ बोलते हैं इसको। विद्युत तथा यांत्रिक कंपन को चित्रित करने का कार्य ओसिलोग्राफ का है। टैकोमीटर का काम क्या है? तो यह वायुयान तथा मोटर नाव की गति नापने वाला उपकरण है। फिनोग्राफ ध्वनि लेखन में काम आने वाला उपकरण है। विस्कोमीटर से द्रवों की श्यानता नापते हैं। स्फेरोमीटर से गोलीय वक्र की त्रिज्या मापते हैं। अर्थशास्त्र का उद्देश्य मानव समाज की प्रगति के नियम की खोज करना है। यह कथन किसका है? तो कार्ल मार्क्स का है। मार्क्स का है, कार्ल मार्क्स नहीं। अर्थशास्त्र का उद्देश्य मानव समाज के प्रगति के नियम की खोज करना है, यह मार्क्स ने बोला था। घटिया और बढ़िया प्रकार की मुद्रा का मुद्रा संचालन पर नियम किसने दिया था? तो ग्रेसम का नियम है घटिया और बढ़िया प्रकार की मुद्रा का मुद्रा संचालन पर नियम। पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है। पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है, यह कथन है जेबी से का। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लेखक कौन है? तो कीन्स हो जाते हैं। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लेखक हो जाते हैं कीन्स। अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, यह कथन किसका है? रॉबिन्स का। अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, यह किसने कहा था? तो रॉबिन्स ने। अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है, यह कथन किसने कहा? तो मार्शल ने कहा था। मार्शल ने कहा अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है, ठीक है। और वहीं रॉबिन्स ने कहा अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, ठीक है। वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखी? पुस्तक का नाम है यह एडम स्मिथ ने। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स किसने लिखी है? तो मार्शल ने लिखी है। हाउ टू पे फॉर वार के लेखक हैं कीन्स। दास कैपिटल के लेखक हैं मार्क्स। गिफिन वस्तुएं किस प्रकार की होती है? तो निम्न कोटि की होती है गिफिन वस्तुएं। दास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स ने कब की थी? तो 1867 ईस्वी में की थी दास कैपिटल। उत्पत्ति ह्रास का नियम किस क्षेत्र में शीघ्रता से लागू होता है? तो कृषि क्षेत्र में। राष्ट्रमंडल खेल का पुराना नाम क्या था? तो ब्रिटिश अंपायर था। उत्पत्ति ह्रास का नियम किस क्षेत्र में शीघ्रता से लागू होता है? तो कृषि में। वहीं राष्ट्रमंडल खेल का पुराना नाम ब्रिटिश अंपायर हुआ करता था। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कब हुआ था? तो 1930 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्रमंडल देशों में कितनी टीमें हिस्सा लेती है? तो 54 या 53 मत मार दीजिएगा, इसका आंसर होगा 71, ठीक है। राष्ट्रमंडल देशों में कितनी टीमें हिस्सा लेती है? तो 71। राष्ट्रमंडल खेल परिसंघ का मुख्यालय कहाँ है? तो लंदन में है। 21वां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया गया था? तो 21वां गया था ऑस्ट्रेलिया में, वहीं 22वां किया जाएगा इंग्लैंड में। आगे देखते हैं, 60 नंबर क्वेश्चन है। 21वें राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो 66 पदक जीते थे। 21वां राष्ट्रमंडल खेल में जो 2018 में हुआ उसमें भारत 66 पदक जीत के लाया था। 21वें राष्ट्रमंडल खेल में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? तो पीवी सिंधु थे, जो बैडमिंटन की प्लेयर हैं। किस देश ने 21वें राष्ट्रमंडल खेल में सर्वाधिक पदक जीते थे? तो ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज़्यादा पदक जीता था। 21वां राष्ट्रमंडल खेल का शुभांकर क्या है? तो बोरोबी है, ठीक है। किस देश ने 21वें राष्ट्रमंडल खेल में सर्वाधिक पदक जीते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है। 21वां राष्ट्रमंडल खेल का शुभांकर क्या है? तो बोरोबी है, ठीक है। 22वां राष्ट्रमंडल खेल का शुभांकर क्या होगा? तो 22वां का है पेरी, ठीक है। 22वां का है पेरी और 21वां का था बोरोबी, ठीक है। राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने अब तक कुल कितने पदक जीते हैं? तो 504 जीता है अब तक। 1930 से भारत ने 504 पदक जीता है। किस कोयले में कार्बन की प्रतिशत सर्वाधिक होती है? तो एंथ्रासाइट में होती है। AB लिपि के थ्रू याद रख सकते हैं। भूरा कोयला किसे कहा जाता है? तो लिग्नाइट को कहते हैं।
प्रोड्यूसर गैस का सूत्र है CO+N2, जल गैस CO+H2, गोबर गैस मीथेन, LPG ब्यूटेन प्रोपेन। जीवाश्म ईंधन में स्वच्छतम ईंधन कौन सा है? तो प्राकृतिक गैस है। वहीं बस ईंधन बोलता तो हाइड्रोजन हो जाता है, यहाँ हो जाता है जीवाश्म ईंधन में प्राकृतिक गैस। ठीक है। तत्वों का पहला वर्गीकरण किसने किया था? तो डोबराइनर ने किया था। इनका डोबराइनर का त्रिक सिद्धांत आया था। ठीक है। लॉ ऑफ ऑक्टेन, अष्टक का नियम न्यूलैंड ने दिया था। मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं किसके? तो परमाणु भार के। आधुनिक आवर्त का नियम प्रतिपादित किया था किसने? तो मोसले ने। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों और आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? तो वर्ग 18 है, वहीं आवर्त 7 है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 163। CM मतलब कि सी रीजनिंग में जानते होंगे तीसरा अक्षर है, तो इसलिए यहाँ पे बैठा के सी के जगह 3 लिख दीजिए, 163 हो जाएगा। ठीक है। राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो विधानसभा। वहीं केंद्र में प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है, तो 167 में कार्य का परिभाषण किया गया है। ठीक है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचिता कृपलानी थी। वहीं अगर राज्यपाल बोले तो सरोजनी नायडू थी, या भारत की भी प्रथम हो जाती है। भारत के कितने राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल हैं? 6 हैं। पहले 7 हुआ करते थे, जिसमें आंध्र प्रदेश ने अपना हटा दिया, तो अब 6 हो गए हैं, पहले 7 था। किसी साधारण विधेयक को विधान परिषद अधिकतम कितने दिनों तक अपने पास रख सकती है? तो 4 महीने से अधिक नहीं रख सकती। विधान परिषद में गणपूर्ति कुल सदस्य का कितना भाग होता है? 1/10। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की कुल कितने सीटें हैं? तो 100 हैं। कर्नाटक में 75, वहीं महाराष्ट्र में 78, बिहार में 75। विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 169 में। ICICI बैंक का प्रमुख कौन है? तो संदीप बख्शी है। वही इंडियन बैंक के हो जाते हैं नंदिता बख्शी। सॉरी, नंदिता बख्शी नहीं है, इसको दूसरा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा देख लीजिएगा। HDFC बैंक के CEO कौन है? तो शशिधर जगदीशन है। धनलक्ष्मी बैंक के CEO कौन है? तो JK शिवम। धन और है, लक्ष्मी है किसके साथ? शिवम के साथ। IDBI के बैंक के कौन है? तो राकेश शर्मा है। IDBI राकेश शर्मा है। फेडरल बैंक में है श्याम श्रीनिवासन। भारतीय महिला बैंक के कौन है? तो MS स्वाति हैं। ठीक है। चिनूक हेलीकॉप्टर है। S-400 क्या है? एयर डिफेंस सिस्टम है, रसिया के थ्रू मंगाया गया है। बराक 8 भारत इजराइल द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित सरफेस टू एयर मिसाइल है। हेलिना टैंक रोधी मिसाइल है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 76वें अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद मालदीव के रहने वाले हैं, ध्यान रखेंगे। आसियान के महासचिव कौन है? तो लिमजोक होई आसियान के महासचिव हैं। IBRD के अध्यक्ष कौन है? तो डेविड मालपास है। गुट निरपेक्ष आंदोलन 1961 में इसका स्थापना हुआ था। इसके अभी सचिव या हेड है इल्हास अलीयेव। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के 1995 या 94 में स्थापना हुआ है। नागोजी ओंकाजा इवेला इसके हेड है। अंकटाड के हैं रेबिका ग्रीन स्पेन। UNDP के प्रशासक कौन है? तो अचीम स्टेनर है। DP को अचीव करना है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन गाय राइडर है। दक्षेस के कौन है? तो वीराकुन है, जो श्रीलंका के हैं। सार्क का वीराकुन है, जो श्रीलंका के हैं। ओपेक के कौन हो जाते हैं? तो ओपेक के हो जाते हैं हैथम अल घिस। और वहीं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के हो जाते हैं यूसुफ अब्दुल काती अहमद यूसुफ।
ये है सिलेबस